नमस्कार दोस्तों, राज्यसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के फाइनल हो चुके हैं और जैसे कि मैंने आपको पिछली अपनी राज्यसभा चुनाव की जो सीरीज़ है उसके एपिसोड में आपको बताया था कि अब यहाँ पर स्थिति बिल्कुल क्लियर हो चुकी है और आज यानी कि सोमवार को सब निर्विरोध निर्वाचित हो गए उत्तर प्रदेश में 10 के 10 प्रत्याशी। और आज चूँकि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख थी और किसी ने नाम वापस नहीं लिया, 10 प्रत्याशी थे और 10 ही सीटें हैं, तो इसलिए सारे के सारे लोग निर्विरोध निर्वाचित हो गए। आप जानते ही होंगे कि यहाँ से उत्तर प्रदेश से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और जो बड़े नेता हैं सेंटर में केंद्रीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महासचिव अरुण सिंह, पूर्व डीजीपी ब्रजलाल, चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर, हरिद्वार दुबे जो कि आगरा से आते हैं, गीता शाक्य, बीएल शर्मा और सीमा द्विवेदी, इनको अपना प्रत्याशी बनाया था और ये सभी निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। राम गोपाल यादव की एक सीट समाजवादी पार्टी के पास जानी थी, वो समाजवादी पार्टी के पास ही गई है और एक सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में गई है रामजी गौतम के। आपको पता ही होगा कि बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी था रामजी गौतम, उनको हराने के लिए अखिलेश यादव ने एक चाल चली थी और अखिलेश यादव ने एक निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश बजाज जो कि बनारस के वकील हैं, उनको अपना प्रत्याशी बना दिया था निर्दलीय और समर्थन दे दिया था, लेकिन बाद में उनका नामांकन खारिज हो गया। इस बीच अखिलेश यादव ने ये भी कोशिश की कि उन्होंने मायावती के कुछ विधायकों को तोड़ा। इनमें से कुछ विधायक वो भी थे जिन्होंने रामजी गौतम के प्रस्ताव पर साइन किए थे, प्रस्तावक बने थे, तो उन लोगों को ये कहा गया कि भाई हम आपको एडजस्ट कर लेंगे समाजवादी पार्टी में और आने वाला समय समाजवादी पार्टी का है, बसपा तो ख़त्म हो रही है, तो आप ये प्रस्ताव वापस ले लें तो रामजी गौतम की उम्मीदवारी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये मुहिम उनकी परवान चढ़ नहीं पाई और जो प्रस्ताव उन्होंने वापस लिया था, जो प्रस्तावक की अपनी भूमिका से वो पीछे हटना चाह रहे थे, उसके लिए उन्हें देरी हो चुकी थी और वैसे भी बीजेपी का सपोर्ट एक तरह से बसपा प्रत्याशी की तरफ था और इसलिए ये हो नहीं पाया और अखिलेश यादव को मुंह की खानी पड़ी। फ़िलहाल आपको मैं बताऊं कि इस राज्यसभा चुनाव ने कई चीज़ें स्पष्ट की हैं। एक चीज़ तो ये स्पष्ट की है कि उत्तर प्रदेश में अब मायावती बीजेपी के अलावा किसी और से समझौता नहीं कर पाएंगी। पता नहीं बीजेपी से भी करेंगी या नहीं, लेकिन बीजेपी के अलावा और उनके साथ कोई खड़ा हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में उनसे यारी करके फंसी चुके हैं और अब उन्होंने देख लिया है कि पिछले उपचुनाव में किस तरीके से मायावती ने उनके खिलाफ बयानबाजी की थी और उन्होंने अखिलेश यादव को खूब भला बुरा कहा था। उन्होंने ये भी कहा था कि अखिलेश यादव ने हमारे से धोखा किया है, हमारे जो दलित वोट हैं वो तो हमने दिलवाए अखिलेश यादव को, लेकिन वो अपने जो मुस्लिम वोट है वो हमें, यादव वोट हैं वो हमें नहीं दिलवा पाए, ये उन्होंने कहा था और यही कहकर वो अलग हुई थी मायावती उनसे। फ़िलहाल स्थिति ये बनी है कि अब राज्यसभा में बीजेपी लगभग मेजॉरिटी की तरफ बढ़ गई है और 92 सीटें अब बीजेपी की हो गई हैं और कांग्रेस के पास केवल 38 सीटें बची हैं। और अगर टोटल एनडीए की बात करूं राज्यसभा में, तो एनडीए के पास अब 112 हो गई हैं टोटल सीटें और यह बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 10 सीटें दूर हैं। यानी कि अब उन्हें अगर वाईएसआरसी जो कांग्रेस है जगन मोहन वाली, उसका समर्थन लेना पड़े या बीजू जनता दल का समर्थन लेना पड़े तो उनका काम आसानी से हो जा रहा है। लेकिन आप देखिए कि लगातार इतनी कोशिशों के बावजूद भी बीजेपी अब तक बहुमत नहीं हासिल कर सकी है सिंगल पार्टी के रूप में। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो समीकरण है वो 10 साल जो मनमोहन सिंह की सरकार रही उस समय कितनी तेज़ी से कांग्रेस के समर्थन में रहे थे और कांग्रेस सभी राज्यों में अपने राज्यसभा सांसद जितवाने में सफल हो जाती थी। और अब जबकि मोदी एंड पार्टी
6 साल से कोशिश कर रही है, तब भी जाकर वो बहुमत से दूर हैं। राज्यसभा में कुल 245 सीटें हैं और इनमें से 12 सीटें राष्ट्रपति जो है वो नामित करते हैं खास हस्तियों को, जिसके लिए सिफारिश करती है सरकार। बहरहाल इस पर एक दिलचस्प बयान अखिलेश यादव का आया है और अखिलेश यादव ने ये बयान दिया है। आपको बताऊं कि समाजवादी पार्टी में शामिल हुई हैं अन्नू टंडन, जो कि कांग्रेस की सांसद रही हैं उन्नाव से, और साक्षी महाराज के सामने 2 चुनाव लड़ी, दोनों हार गई। 2009 में वो सांसद रही थी, 2014 और 19 का चुनाव वो हारी, और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, पढ़ी लिखी हैं, इंग्लिश बोलती हैं और हाई फाई पर्सनैलिटी हैं। और उनके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया था और उसमें मैंने बताया था कि वो समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रही हैं और अन्नू टंडन समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई हैं आज। और इस अवसर पर एक अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई तरह के सवाल अखिलेश यादव से पूछे गए। पत्रकारों ने ये भी पूछा कि भाई राज्यसभा के जो चुनाव हुआ था उसमें आपने क्यों प्रत्याशी अपना उतार दिया था। अखिलेश यादव ने इस सवाल के जवाब में ये कहा कि मैंने इसलिए अपना प्रत्याशी उतारा था, निर्दलीय प्रत्याशी को सपोर्ट दिया था, जिससे कि बसपा और भाजपा का जो गठबंधन हो रहा है उसका पर्दाफाश किया जा सके। इसे कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कायदे से तो अखिलेश यादव ये चाहते थे कि बसपा का प्रत्याशी ना जीत पाए, और जब उनका प्रत्याशी वैलिड नहीं हो सका उसका नामांकन पत्र, तो अब वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। इसके अलावा वो उनकी पत्नी डिम्पल यादव के बारे में मायावती ने बहुत सॉफ्ट अपना एक व्यू रखा था। मायावती ने ये कहा था कि अगर डिम्पल यादव को वो प्रत्याशी बनाते तो मैं अपना प्रत्याशी नहीं उतारती मैदान में। और जब इस सवाल के बारे में अखिलेश यादव से पूछा गया तो अखिलेश यादव कन्नी काट गए, इसका जवाब नहीं दे पाए डिम्पल यादव वाले सवाल पर। इस कुल प्रकरण में स्थिति यही है कि अखिलेश यादव की किरकिरी हुई है। और दूसरी बात यह है कि उपचुनाव जो हो रहे हैं 7 सीटों के, जिन पर 3 नवंबर को मतदान होगा उत्तर प्रदेश में, इस उपचुनाव के सारे सिनेरियो में अगर खुदा ना खास्ता मायावती की पार्टी 4-5 सीटों पर दूसरे नंबर पर आ जाती है या 1 आध सीट जीत भी लेती है, तो आप ये मानिए कि अखिलेश यादव की स्थिति भी खराब हो सकती है। हालांकि लोग तो यही कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो गया तो मायावती तो बवाल कर देंगी अगर वो दूसरे नंबर पर रह गई तो, और विधानसभा और लोकसभा के टिकटों के जो है रेट बढ़ा देंगी। और मेरे एक बसपा नेता से मेरी बात हो रही थी, उनका कहना था कि अगर दूसरे स्थान पर रह गई बसपा इन विधानसभा के उपचुनावों में, तो ये समझ लीजिए कि जो SC सीट है विधानसभा की उसके लिए 3 करोड़, और जो नॉर्मल सीट है उसके लिए 5 करोड़ देने पड़ेंगे टिकट लेने के लिए किसी को। बहरहाल मायावती की माया भाई माया ही जाने। लेकिन इस पूरे प्रकरण में इतना तो हो गया है कि भाजपा और मायावती की नज़दीकियां बढ़ी हैं और अखिलेश यादव की जो चाल है वो विफल रही है। राज्यसभा चुनाव का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा जब साल के आखिर में कुछ सीटों पर और चुनाव होंगे। फ़िलहाल हम विराम देते हैं इस सीरीज को। आपको ये सीरीज़ कैसी लगी देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।